कहानी की शुरुआत होती है जूलियन और उसके हस्बैंड काई से। जूलियन इस वक्त एक बहुत ही डिफिकल्ट दौर से गुजर रही है। उसने अपने बच्चे को खो दिया है, जिसकी वजह से इसका मन बहुत ही उदास है। कायल चाहता है कि जूलियन अपना दुख भूलकर एक नई जिंदगी जिए, इसीलिए वो उसे वेटलैंड ले जाता है। वहाँ पर उन्हें वो अलग अलग टूरिस्ट वाली जगह दिखाता है और साथ में उन्हें एक समंदर के किनारे बने हुए एक वुडन कैबिन में ले आता है। और यहाँ पर जूलियन बैठकर अपनी माँ को कॉल करने लगती है। उसकी माँ उसके लिए बहुत ही परेशान होती है, लेकिन जूलियन उन्हें दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ कायल कुछ लोगों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। कुछ देर के बाद जूलियन की माँ देखती है कि टीवी पर एक न्यूज दिखाई जाती है। वियतनाम में एक जबरदस्त तूफान आने वाला है। रात को सबको सेफ रहने के लिए न्यूज बताई जा रही है, लेकिन ये न्यूज वेटलैंड लैंग्वेज में होती है, इसीलिए जूलियन कुछ भी नहीं समझ पाती कि ये किस तरह की न्यूज है। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद वो अपने समंदर वाली झोपड़ी पर आते हैं। इनको यहाँ पर जरा अंदाजा भी नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। कायल समंदर में नहाने के लिए छलांग लगाता है और जूलियन का जहन सिर्फ अपने मोबाइल पे था। कायल उन्हें कहता है कि हम यहाँ पर मोबाइल चलाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि हम यहाँ के ब्यूटीफुल नजारे को देख सकें। फिर वो जूलियन को भी कहता है कि तुम भी मेरे पास आओ। शुरुआत में तो जूलियन बहुत ही डर रही थी, लेकिन कायल उन्हें समझाता है। फिर वो उनके पास आती है। कुछ देर नहाने के बाद कायल की नजर एक चट्टान पर पड़ती है। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और जूलियन को भी बुलाता है। जैसे ही वो उस छोटी चट्टान के ऊपर चढ़ने वाला था, वो उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही चोट लगती है। जूलियन ये देखकर बहुत ही डर गई और जब जूलियन ने कायल का खून देखा तो उन्हें वो पल याद आ गया जिसमें उनकी मिस ब्लीडिंग हुई थी। फिर कायल उन्हें समझाता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर हम मैरी को नहीं बुलाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और जूलियन यहाँ पर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। हालांकि कायल उन्हें बहुत ही समझाता है, लेकिन वो उस पल को याद करते हुए बहुत ही रोती है। फिर रात को जूलियन अपनी खिड़की से देख रही होती है और वो कायल को कहती है कि मुझे अपनी कंट्री वापस जाना है। इसके बाद कायल भी मान जाता है। वो उन्हें कहता है कि अगली सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद वो दोनों अपने बेड पर सो गए। तभी रात को बारिश की आवाज की वजह से उन दोनों की आँख खुल जाती है। जूलियन बहुत ही घबरा जाती है और कायल उन्हें दिलासा देता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस यहाँ पर सिर्फ हल्की बारिश हो रही है, थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगी। तभी यहाँ पर एक रिसोर्सर का कॉल आता है और रिसोर्सेस मैनेज वाले उन्हें बता दिया है कि ये सिर्फ हल्का सा तूफान है और जल्दी ये यहाँ से चला जाएगा। उन्होंने इन्हें ये भी कहा कि अगर तुम यहाँ पर आ सकती हो तो भी आओ, क्योंकि तुम यहाँ पर ज्यादा सेफ रह सकती हो। लेकिन जूलियन कहती है कि हम यहीं पर रात गुजारेंगे क्योंकि इसे बाहर बहुत ही डर लगता है। इसके बाद ये दोनों फिर से सो गए, लेकिन अभी तक रात खत्म नहीं हुई थी। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है। वो तेज तूफान कैबिन की खिड़कियां तोड़ लेता है और साथ में उसके अंदर पानी भी थोड़ा थोड़ा आ रहा था और समुद्र की तेज लहरों से वो कैबिन पूरी तरह से हिल रहा था। फिर कुछ देर हिलने के बाद उनकी झोपड़ी वहाँ से अपनी जगह से टूटकर समुद्र के बीच में आ जाती है। ये एक लकड़ी की कैबिन थी और इसकी चैन बाहर लगी हुई थी, लेकिन तूफान की वजह से वो चैन टूट गई और ये लकड़ी की कैबिन समुद्र के बीचों बीच में आ गई। जूलियन घबरा कर अपना फोन ढूंढने लगती है ताकि वो मदद करने के लिए किसी को बुलाए, और तूफान इतना तेज था और जूलियन का फोन भी इस तूफान में पानी के साथ बह गया। दूसरी तरफ कायल होता है जो लहरों की वजह से इनकी तरफ पहुंच नहीं पाता और कायल की एक टांग टूट चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही दर्द हो रहा था। फिर वो दोनों खिड़की की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो रिसोर्सेस मैनेज की हाउस से बहुत ही दूर चले गए हैं और साथ में यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि वो दोनों किस सिचुएशन में हैं। और साथ में समंदर की लहरों की वजह से इनकी आवाज भी उन तक नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि समंदर की लहरों की बहुत ही बड़ी आवाज होती है। तभी कायल जूलियन को कहता है कि हमें इस कैबिन से नीचे उतरकर समुद्र में तैर कर उस रिसोर्सेस मैनेज वालों के पास पहुंचना है, लेकिन जूलियन उन्हें मना कर देती है। लेकिन कायल भी इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो बार बार जूलियन को समझाता है कि अगर हम इस कैबिन से नहीं नीचे गए तो हम इस समुद्र में बहुत अंदर चले जाएंगे। फिर कायल उन्हें कैबिन की विंडो से बाहर निकालता है, लेकिन जूलियन की सांसें थम गई। वो कहती है कि मुझे ये सब नहीं है करना। लेकिन तभी एक लहर उस कैबिन को खींचकर एक बड़ी चट्टान की तरफ ले गई। कैबिन और उस चट्टान की टकराने की वजह से जूलियन उन दोनों के बीच में फंस जाती है। फिर कायल ने जूलियन का हाथ छोड़ दिया। फिर जूलियन समुद्र से बाहर आती है। फिर जूलियन भी हार नहीं मानती और वो उस कैबिन के अंदर आती है। फिर वो कायल के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकालो। कायल की हालत बहुत ही खराब थी, उसको बहुत ही चोट लगी थी, लेकिन कायल उन्हें कहता है कि हमें यहीं पर ही रहना है, हो सकता है कि सुबह जैसे ही हो हमारी मदद करने के लिए कोई आए। अगले
अगले सीन में सुबह हो जाती है और जब इन दोनों की आँख खुलती है तो ये देखते हैं कि ये समंदर के बीचों बीच में यहाँ पर ना ही उन रिसोर्स मैनेज वालों के होम थे और ना ही यहाँ पर वो चट्टान थी जिस पर वो लोग कल टकराए थे। दोनों उस समुद्र में बेबस और लाचार बैठे थे और जूलियन कायल पर बहुत ही गुस्सा करती है। वो उन्हें कहती है कि मैंने तुम्हें रात को कहा था कि हम यहाँ से निकले लेकिन तुमने मना किया और ये तुम्हारी गलती थी और अब देखो हम दोनों इस समंदर में फंस गए। फिर जूलियन को बहुत ही गुस्सा आता है और समंदर में छलांग लगाती है और बहुत अंदर तक जाती है जहाँ पर उन्हें एक बोतल दिखाई देती है। वो उस बोतल को उठाती है और बाहर कायल के पास लेकर आती है। इसके बाद वो फिर से समंदर के अंदर जाती है। अगली बार वो जैसे समंदर से बाहर निकली तो वो अपना बैग लेकर आई और तीसरी बार जब वो समुद्र के अंदर गई तो उन्हें कुछ अजीब फील हुआ। इसके बाद वो फौरन कायल के पास आ जाती है और अब यहाँ पर इंतजार करने के अलावा उनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। ये दोनों बैठे हुए होते हैं तभी जूलियन देखती है कि उनके सामने एक एरोप्लेन आ रहा है। उसने बहुत ही चिल्लाया और साथ में अपने हाथ भी फैलाए लेकिन वो एरोप्लेन वहाँ से चला जाता है और अब इस समंदर में इन्हें एक दिन हो गया है। अगली सुबह जैसे ही जूलियन की आँख खुलती है तो उन्हें एक बोट दिखाई देती है समंदर में। वो फौरन कायल को उठाती है। इन दोनों ने बहुत जोर से चिल्लाया लेकिन बोट वाले इनकी आवाज नहीं सुनते। वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कायल को एक आइडिया आता है। वो जूलियन को कहता है कि अगर हमने इस कैबिन में आग लगाई तो दूर से भी वो बोट वाले हमें देख लेंगे। फिर वो दोनों वहाँ पर फौरन आग लगाते हैं लेकिन इन दोनों ने जो सोचा था यहाँ पर वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इन्होंने जो कैबिन में आग लगाई थी और अब वो आग इस पूरे कैबिन में फैल रही थी। देखते ही देखते वहाँ पर पूरी कैबिन जल जाती है और उन दोनों ने समंदर में छलांग लगा ली और अब इनके पास कोई भी रहने की जगह नहीं थी सिवाय एक उस कैबिन के टुकड़े के। तभी जूलियन सामने की तरफ देखती है तो उन्हें कुछ शार्क दिखाई देती है। पर कुछ देर वो समंदर में इधर उधर भटकने लगते हैं लेकिन तभी इनकी तरफ एक शार्क अटैक कर देती है। शार्क की अटैक की वजह से इनकी लकड़ी के दो टुकड़े हो गए। एक पर कायल था और दूसरे पर जूलियन। जूलियन ने पूरा जोर लगाया कायल को ऊपर खींचने के लिए लेकिन वो कायल को ऊपर नहीं खींच पाई। कायल सिर्फ एक लकड़ी की मदद से पानी में लटका हुआ था। तभी यहाँ पर एक खौफनाक सच्चाई बाहर आ जाती है। यहाँ पर जूलियन को पता चलता है कि कायल की एक टांग नहीं थी। दरअसल जो समुद्र में खून था वो कायल के एक टांग का था। दरअसल वो शार्क कायल की एक टांग खा गई लेकिन थोड़ी देर के बाद इनकी ताकत जवाब देने लगी और अब इन समुद्र में इन दोनों को 3 दिन हो गए हैं और ये दोनों भूख प्यास की वजह से बेहोश हो जाते हैं। तभी रात को उनकी आँख खुलती है तो जूलियन को महसूस होता है कि वो रेत में है। जूलियन फौरन कायल को जगा रही थी लेकिन कायल यहाँ पर नहीं उठता और यहाँ पर कायल की डेथ हो चुकी थी जिस बात ने जूलियन को बहुत ही इमोशनल कर दिया था। वो पूरी तरह से टूट गई और अब उनका आगे बढ़ने का कोई भी प्लान नहीं था। ज्यादा रोने की वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि कायल की डेड बॉडी उनके पास नहीं है। असल में कायल के बॉडी को कुछ शार्क्स ले गई थी और जूलियन फौरन उस शार्क्स के पास जाती है और अब वो शार्क्स जूलियन की तरफ भी बढ़ने लगते हैं। जूलियन ने वहाँ पर एक पत्थर उठाया और वो तेजी से उस शार्क पर उस पत्थर से हमला करती है जिसकी वजह से शार्क ने उन्हें छोड़ दिया। फिर वो समुद्र के किनारे पर आती है तभी उन्हें अपने सामने की तरफ एक चट्टान दिखाई दी। वो दर्द सहते हुए उस चट्टान के ऊपर चढ़ती है और उस चट्टान के ऊपर चढ़कर उन्हें समुद्र की तरफ देखा तो उन्हें वहाँ पर एक बोट दिखाई दी और उस बोट के अंदर एक मछुआरा सोया हुआ था। जूलियन ने उसे बहुत ही आवाज लगाई, चिल्लाया लेकिन वो मछुआरा उसकी आवाज नहीं सुनता। लेकिन जूलियन के पास और कोई भी रास्ता नहीं था इसीलिए वो समुद्र में कूद गई। फिर फाइनली वो उस बोट तक पहुंच गई। उसका गला पूरी तरह से सूख गया था इसीलिए उसने वहाँ पर एक बोतल पानी की देखी। फिर वो वहाँ पर पानी पीती है लेकिन ये पानी नहीं था बल्कि ये शराब था। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये पानी समझकर पी लिया था। तो वो उस मछुआरे को कहती है कि मुझ पर एक शार्क ने हमला किया है लेकिन वो मछुआरा उनकी बात नहीं समझता क्योंकि उन दोनों की लैंग्वेज अलग अलग कंट्रीज की थी इसीलिए वो मछुआरा उसकी बात नहीं मानता। लेकिन वो मछुआरा फिर भी उसकी मदद करता है। उसके पास एक कांटा था, उस कांटे से उन्होंने उसके जख्म को सील लिया। फिर जैसे ही उसका घाव सील हुआ तो वो वहीं पर ही सो गई। फिर कुछ देर के बाद मछुआरा पानी में अपने शिकार के लिए जाता है लेकिन तभी उसकी तरफ एक शार्क अटैक कर देती है। फिर जूलियन की भी वहाँ पर आँख खुल जाती है। वो देखती है कि बोट बहुत ही हिल रही है। तभी उन्हें समंदर में उस मछुआरे का एक हाथ दिखाई दिया जो बिल्कुल खून से सना हुआ था लेकिन मछुआरा अभी भी जिंदा था। उसने अपना हाथ जूलियन की तरफ बढ़ाया लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका हाथ थामा तो वो उसे भी समंदर के अंदर ले गया। जूलियन को समझ में नहीं आ रहा था कि इस मछुआरे के साथ क्या हो रहा है। फिर वो कैसे भी करके एक बार फिर से वो अपनी बोट की तरफ पहुंच जाती है। उसके बाद शार्क उस मछुआरे को मार देती है और अब वो शार्क जूलियन पर भी हमला करने लगती है। जूलियन वहाँ पर बोट में रखे हुए एक इंजन को
चालू करती है। फिर शार्क वहाँ से तेजी से निकल गई। इस तरह से जूलियन की उस शार्क से जान छूट जाती है। तभी उन्हें अपनी सामने की तरफ एक शहर दिखाई दिया। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें समंदर का एक किनारा दिखाई दिया। वहाँ पर कुछ मछुआरे होते हैं। जूलियन ने बहुत जोर जोर से उस मछुआरे को पुकारा। फिर वो मछुआरे जूलियन को बचा लेते हैं और इस तरह से जूलियन की जान बच जाती है। लेकिन जूलियन ने अपने हस्बैंड को खो दिया। अब वो उस दर्द के साथ कैसे रहेगी। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।